हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है ऑफ ए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज a d2y by dx square plus b dy by dx plus cy is equal to some function of x. ठीक है, where a, b and c are constant and a is non-zero to ensure it's truly second order. ठीक है, एंड एफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन कैन बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर्म क्या है, ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सी वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स कैन बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। ठीक है, एंड ए इज़ नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट क्योंकि तो ताकि नहीं तो सेकेंड ऑर्डर नहीं रहेगा ना। तो अगर एफ एक्स ज़ीरो हो जाए तो हम इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट प्लस होमोजीनियस भी बोल देते हैं, होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर ये जो राइट हैंड साइड में जो एफ एक्स है वो अगर ज़ीरो हो जाए तो ठीक है, अगर ज़ीरो ना हो के कुछ और हो जाए जैसे ई की पावर एक्स या 10x तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे कि आपको मिल जाए ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में थ्री वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2x प्लस 3 ये मिल गया ये को। ठीक है, तो ये क्या होगी, नॉन लीनियर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, नॉन होमोजीनियस होगी क्योंकि यहाँ एफ एक्स जो है नॉन ज़ीरो फंक्शन है, ई की पावर एक्स इधर साइन 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स होमोजीनियस केस में इसका जो सॉल्यूशन है तो एफ एक्स ज़ीरो है तो ये बनेगी। ठीक है, वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस केस में जो सॉल्यूशन जो होगा वो खाली हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने से मिल जाएगा, वो यूजिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसी किसी किताब में इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपकी ये है इक्वेशन है आपकी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं रहेगा, फिर ये तो वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, इधर ए बी सी आर रियल कांस्टेंट रियल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है इधर भी 1 है। ठीक है, तो इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, अब वाई डबल डैश को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एम स्क्वायर से रिप्लेस करोगे। ठीक है, इसको रिप्लेस करोगे आप एम स्क्वायर से, डी वाई बाई डी एक्स होता है तो एम से रिप्लेस करते इसको, और वाई को 1 से रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, एम स्क्वायर प्लस वाई को 1 से 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स की मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसके कुछ रूल होते हैं, इसके रूट के आगे प्लस माइनस आयोटा आगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखते हैं फिर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, उसके जो रूट होंगे उसकी मदद से हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे है जैसे ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको 1 बोल दिया, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वाई डबल डैश विद एम स्क्वायर, वाई डैश विद एम, फर्स्ट डेरिवेटिव को m से, सेकंड डेरिवेटिव को m स्क्वायर से और y को 1 से,
एंड वाई विद 1, ठीक है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वाई डबल डैश विद एम स्क्वायर, वाई डैश विद एम एंड वाई विद 1 इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो ना, ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस में सी वाई इक्वल टू 0। तो वाई, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई डबल डैश को एम स्क्वायर से रिप्लेस करना है तो ए एम स्क्वायर, वाई डैश को एम से प्लस बी एम, वाई को 1 से प्लस सी इंटू 1, मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगी ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इन एम। तो इसके दो रूट आएंगे m1 एंड m2, ठीक है। और ये जो रूट होंगे वो डिटरमाइन करेंगे द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। सेकेंड केस होता है नॉन होमोजीनियस केस वेयर f(x) इज नॉन ज़ीरो, जैसे कि y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x प्लस 3, या y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू ई की पावर x, यहाँ ठीक है 2y डबल डैश प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर x, ऐसे लिख दो। तो ये दोनों कैसे नॉन होमोजीनियस केस है, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है f(x) वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का, ठीक है। जो जनरल सॉल्यूशन होता है इस केस में वो क्या होता है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें कैसे मिलता है, सॉल्विंग द होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे बनता है, अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये हम देखेंगे अभी, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, उसकी मदद से निकाल सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। कुछ रूल्स होते हैं, 3-4 रूल्स मैं बताऊंगा, तो उससे सीधा आ जाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो होमोजीनियस केस है, f(x) 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वेयर a b c आर कांस्टेंट, ठीक है। a इज़ नॉन ज़ीरो, b और c कैन बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो डिपेंडिंग, ठीक है। द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूजिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m में इसके दो रूट होंगे, एक रूट को m1 बोल दिया, दूसरे रूट को m2 बोल दिया। ये रूट जो होंगे वो डिटरमाइन कर देगी फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो केस 1 है कि रूट जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, m1 एंड m2 इसके दो रूट होंगे, ठीक है। दो रूट मैंने मान ली m1 एंड m2, ठीक है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे m1 और m2, ये डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट होंगे, ठीक है। m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो रियल रूट होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग, ठीक है। जैसे 2 और 3, 5 और 7 डिस्टिंक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। c1 c2 क्या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। एक केस ये भी हो सकता है कि रूट्स रिपीटेड हो जाए, ठीक है। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है, दोनों रूट सेम है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हो सकता है रूट डबल रूट आ जाए, जिसके एक रूट 3 दूसरा रूट भी 3 आ गया। तो इस केस में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो कैसा होगा, c1 प्लस c2x पूरा ब्रैकेट e की पावर 3x e की पावर mx, ठीक है। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर 3x प्लस में c2 e की पावर 3x नहीं होगा, यहाँ c2x e की पावर 3x, ऐसे फिर e की पावर 3x कॉमन निकाल दोगे तो यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिपीट हुआ है तो c1 e की पावर 3x दो बार रिपीट हो रहा है प्लस c2
एक्स ई की पावर 3x, ठीक है। जैसे कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो रहा है, तो इसका कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 ई की पावर m1 m2 m के बराबर ही है mx प्लस c2 x ई की पावर mx, ठीक है। कॉमन निकालोगे तो c1 प्लस c2x ई टू द पावर mx। अब ये इस केस में मतलब रूट रियल है और रिपीटेड है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जो क्वाड्रेटिक m में था उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अगर रूट कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, अगर d लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स है तो पेयर में आ रहेगा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और दूसरा रूट m1 क्या है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, m2 क्या है आपका अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा e टू द पावर अल्फ़ा x, ठीक है, और c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा पता लग गई, e की पावर अल्फ़ा x, फिर पूरा ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। सो इफ़ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, से m1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड सेकेंड रूट इज अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे और वो पेयर में आएंगे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। ए बी सी मान लो कि वो रियल कांस्टेंट है, ठीक है, इमेजनरी नहीं है, मतलब 2 आयोटा इस टाइप का नहीं है ए बी सी, ठीक है। तो रूट जो आएंगे वो रिपीटेड पेयर में आएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा e टू द पावर अल्फ़ा x पूरा ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इज़ द रियल पार्ट, बीटा इज़ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। द रियल पार्ट अल्फ़ा गिव्स द एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड द इमेजिनरी पार्ट बीटा इंट्रोड्यूसेस द साइनोसॉइडल टर्म्स, ठीक है। तो मान लो कि आपके रूट्स आ गए 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक थी m में, उसको सॉल्व किया तो 2 रूट ये आ गए 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। तो अल्फ़ा क्या हो गया आपका 2, बीटा क्या हो गया 3। आप इसमें लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, c1 एंड c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सेम कंसेप्ट को। द जनरल फॉर्म ऑफ सच एन इक्वेशन इज a d3y by dx क्यूब प्लस b d2y by dx स्क्वायर प्लस c dy by dx प्लस dy इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। मतलब कि आपकी ये इक्वेशन है a y ट्रिपल डैश प्लस बी वाई डबल डैश प्लस सी वाई डैश प्लस डी वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वेयर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट ए इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। अगर एफ एक्स ज़ीरो हो गए तो होमोजीनियस, एफ एक्स नॉन ज़ीरो हुआ तो नॉन होमोजीनियस, ये मैंने बताया था, ठीक है। एफ एक्स अगर ज़ीरो हो गया तो सॉल्यूशन जो होगा वो बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। एफ एक्स अगर नॉन जीरो हुआ तो सॉल्यूशन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होगा। हम बाद में देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पहले हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें एफ एक्स ज़ीरो दे रखा होगा, मतलब होमोजीनियस ही होगा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वाई डबल ट्रिपल डैश को एम क्यूब से रिप्लेस करेंगे, वाई डबल डैश को एम स्क्वायर से, वाई डैश को एम से और वाई को 1 से। तो ए एम क्यूब प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एम प्लस डी, अब इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। इसके जो रूट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फॉर्म को डिटरमाइन करेंगे। अगर सारे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, m1 m2 m3 रियल एंड डिस्टिंक्ट है, कोई सारे अलग अलग है, ठीक है। जैसे 5 6 7 8 11 15 डिस्टिंक्ट रूट आ गए तीनों, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा आपका, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x
प्लस C3 e टू द पावर m3x। ठीक है, इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा। रिपीटेड रूट्स भी आ सकते हैं ना, क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो कि 2 रूट रिपीटेड हो गए, जैसे कि 2 और एक अलग हो गया, मतलब 5। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा आपका, C1 e की पावर 2x प्लस C2 x e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 5x, ये होगा। ठीक है, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उस बस रिपीटेड जो हो रहे थे ना, तो ऐसे नहीं लिखना C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 2x, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है तो x और आ जाएगा, मतलब ये e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, तो C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 5x। फिर C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर 2 रूट सेम आ गए, डबल रूट m1 इज इक्वल टू m2 एंड सिंगल रूट m3। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज C1 प्लस C2x e की पावर m1x प्लस C3 e की पावर m3x। ऐसा भी हो सकता है तीनों रूट सेम आ जाए, ट्रिपल रूट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, तीनों रूट सेम आ रहे हैं। ठीक है, 1 1 1 आ गया रूट, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ, तो मान लो कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 x e की पावर m2x प्लस C3 x स्क्वायर e की पावर m1x। m1 m2 m3 सब बराबर ही है ना, m1 ही रख दो। ठीक है, फिर C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, e की पावर mx तो हर किस में आएगा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3 रूट कॉमन है, तीनों रूट सेम ही आ रहे हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। then your complementary function is C1 plus C2x plus C3 x स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट रूट के लिए, ये सेकंड रूट के लिए, ये थर्ड रूट के लिए 3 टर्म आ रही है। ठीक है, तीनों रूट सेम है, तो 3 टर्म आएगी ब्रैकेट में, C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर e की पावर m1x। m1 m2 m3 बराबर ही है ना, उसको m बोल दो या m1 ही रहने दो, सारे रूट बराबर है। तो अब क्या होगा, तीन रूट है, तीनों बराबर है, C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर e की पावर m1x। समझ आया, 3 रूट है तो 3 टर्म तो आनी चाहिए ना, 3 टर्म, तो एक में x और मल्टीप्लाई कर दिए, एक में x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा नहीं लिखा हमने। ठीक है, और अगर इस केस में एक 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट और 1 रियल रूट आ जाए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा m1 आ गया, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा m2 आ गया, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा और m3 एक रियल रूट आ गया। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रियल रूट तो होगा ही होगा, कम से कम रियल कोफिशिएंट है तो। ठीक है, तो एक रियल रूट और 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। ठीक है, m1 है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा रूट है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो रूट जो आएंगे वो पेयर में आएंगे, तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी आएगा, और एक रियल रूट तो होगा ही होगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो m3 हो गया। ठीक है, तो m1 ये है, m2 ये है, 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट एंड 1 रियल रूट। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा आपका, e की पावर अल्फ़ा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस में C2 साइन बीटा x। ठीक है, प्लस में ये m3 अलग आया है तो C3 e की पावर m3x। तो दिस विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दिस केस। ठीक है, समझ में आया, तो यही केस बन सकते हैं, हमने सारे डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी स्क्वायर माइनस में 8dy बाई डी एक्स प्लस 15y इक्वल टू 0। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, fx 0 है, तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालना है, नो। ठीक है, नो नीड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। और तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी, उसकी रूट्स की मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को m स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, dy बाई डी एक्स को m से, y को 1 से।
तो दिस इज़ योर ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं किसी बुक में। अब इसके आपको रूट्स निकालने हैं, तो मान लो रूट्स m1 और m2 है, तो m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a तो 8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a तो 15। ठीक है, तो m1 m2 आपके ऐसे हैं, उनका सम 8 आ रहा है, उनका प्रोडक्ट 15 आ रहा है। ठीक है, तो 3 और 5 दो नंबर ये है, इनका सम 8 आ रहा है, प्रोडक्ट 15 आ रहा है, तो m1 3 और m2 5 हो गए, तो डिस्टिंक्ट रूट आ गए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e की पावर m1x 3x प्लस c2 e टू द पावर m2x, m2 क्या है 5, तो 5x। सो दिस विल बी योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, c1 e की टू द पावर 3x प्लस c2 e की पावर 5x, वे c1 एंड c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी यही हो जाएगा, खैर y इज इक्वल टू आपका c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 5x। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये क्या होमोजीनियस है, लीनियर है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है हमने, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, तो y ट्रिपल डेरिवेटिव है वो m³ माइनस 6m² प्लस में 11m माइनस 6, दिस विल बी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके जो रूट आएंगे वो देखना है, इसके रूट सॉल्व करोगे बाय हिट एंड ट्रायल, आपको मिल जाएगा कि 1x का एक रूट है m इक्वल टू 1। देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 1 माइनस 6 1 रूट है इसका, हाँ 1 इसका एक रूट है, सेटिस्फाई कर रहा है 1 इसका। ठीक है, 1 इसका रूट है, 2 भी इसका रूट है, बाई हिट एंड ट्रायल आप निकाल सकते हो। m इज इक्वल m-2 जो है इसका फैक्टर है 1 का, और m-1 भी फैक्टर है। ठीक है, तो आप देखो इसे सॉल्व करोगे, वी कैन सॉल्व इट, तो आपको m मिल जाएगा, m1 m2 m3, तो m1 1 हो गया, m2 2 हो गया, m3 3 हो गया। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ इसे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x। ठीक है, m1 1 है, m2 2 है, m3 3 है, तो रख दो यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e टू द पावर m1 1 है, तो c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर m2 क्या है 2 है, तो 2x प्लस c3 e टू द पावर m3 3 है, तो 3x। सो दिस विल बी योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका कि होमोजीनियस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू cf, तो y इज इक्वल टू c1 e टू द x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस c3 e टू द पावर 3x। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर की दे दिए, d4 का मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव, d का मतलब होता है d ओवर dy, ये दिस इज एन ऑपरेटर। ठीक है, तो इस टाइप में दे रखी हो एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m4 माइनस 10m³ प्लस 35m² माइनस में 50m प्लस 24, तो 4 रूट निकलेंगे। बाई हिट एंड ट्रायल आप देख सकते हो m-1 इज अ फैक्टर ऑफ 1 इसका रूट है। ठीक है, ये दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, 1 इज अ रूट, 1 रख के देखो 1 माइनस 10 प्लस 35 माइनस 50 प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ से तो 15 हो गया। ठीक है, -9, ठीक है, -15। ठीक है, -15 -9 तो -24 प्लस 24 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके m इज इक्वल टू 1 फैक्टर हो गया, हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं। और फिर ऑल रूट निकाल लें बाय हिट एंड ट्रायल, m-2 इज फैक्टर। ठीक है, 2 इसका फैक्टर है, मतलब कि
2 की पावर 4 माइनस 10 2 की पावर क्यूब प्लस 35 2 की पावर स्क्वायर माइनस 50 इंटू 2 प्लस 24 भी 0 आएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, तो जैसे देगा नहीं, अगर दे भी रहा है तो फिर हम इनको डिवाइड करके एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, क्योंकि 2 रूट तो पता चल गए। ठीक है, 2 रूट पता चल गए। फिर तो वो जो फैक्टर हो रहा है m-1 और m-2, इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देना, तो आपको दूसरा पॉलिनोमियल और मिल जाएगा क्वाड्रेटिक में। तो उसके रूट निकाल सकते हो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो रूट जो आ जाएंगे 1 2 3 4 आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट आ रहे सारे, चार रूट है। तो c1 e टू द पावर m1 x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस c3 e टू द पावर 3x प्लस c4 e की पावर 4x। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, तो m³ प्लस में 2m² प्लस 1, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे dy/dx है ना, वो m ही होगा, गड़बड़ी नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, देखो y डबल डैश को m³ से रिप्लेस करेंगे, y ट्रिपल डैश को m³ से रिप्लेस करेंगे, y डबल डैश को m² से, y डैश को m से, और y का है ही नहीं कोफिशिएंट, तो नहीं है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है m³ प्लस 2m² प्लस में m। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, एक कोफिशिएंट मिसिंग है, दे देंगे आपको। तो y ट्रिपल डैश को m³ से, y डबल डैश को m² से, y डैश को m से, और y को 1 से, y है ही नहीं, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो m इक्वल टू 0 तो फैक्टर होगा इसका, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो 0 हो गया। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसमें से m फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो m कॉमन हो तो m² प्लस में 2m प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया m, ये m प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो रूट क्या आ गए इसके, -1 रिपीटेड और 0। तो CF क्या हो जाएगा आपका, c1 प्लस c2x ई की पावर mx, m क्या -1 है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मान लो, प्लस में c3 ई की पावर 0x, तो यही हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, यस, सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट x, इसकी पूरे ब्रैकेट में e टू द पावर -x। ठीक है, वही है। एक और क्वेश्चन देख लो, ये 4th डिग्री की है। ठीक है, तो यहाँ d4y/dx4 मतलब कि y4 माइनस 2y², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि डबल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना है, तो होमोजीनियस है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है आपको, AE, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो y4 को m4, y² को m², y को 1 से। ठीक है, तो m4 माइनस 2m² प्लस में 1। तो इसके रूट्स देखोगे अगर आप, तो इसको आप लिख सकते हो m² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो m² का स्क्वायर माइनस में 2m² प्लस में 1, यही आ जाएगा। ठीक है, m² माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, m² माइनस 1 को आप लिख सकते हो m+1 m-1। तो ये m+1 का स्क्वायर और m-1 का स्क्वायर। तो 4 डिग्री इक्वेशन में 4 रूट आएंगे, तो दिख रहे हैं अब आपको रूट क्या आ गया, -1 1 1। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, -1 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2x ई टू द पावर, ये रूट क्या -1 है, -1 इंटू एक्स प्लस c3 प्लस c4x ई टू द पावर 1 है इंटू एक्स, मतलब ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x
ब्रैकेट में की पावर माइनस एक्स प्लस C3 प्लस C4x की टू द पावर एक्स। ठीक है, वैसे आपको एग्जांपल नंबर 6 करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y बाई dx क्यू माइनस 2dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इस केस में m क्यूब माइनस 2m प्लस में 4। अब इसके रूट बाई हिट एंड ट्रायल -2 जो है वो क्या इसका रूट है, m इक्वल टू -2। ठीक है, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इनकी जगह -2 रख दे तो -8 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये -8 प्लस तो 0 हो गया। तो इसका मतलब -2 इसका रूट है, -2 इसका रूट है, तो m प्लस 2 फैक्टर कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, फिर एक क्वाड्रेटिक बचेगा, इसको डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो m² प्लस में 2 और m का कोफिशिएंट -2 आना चाहिए, ये 2m माइनस 4m। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 2m, यहाँ पे 2 आएगा माइनस। ठीक है, ये बचेगा m² माइनस 2m प्लस 2, m प्लस 2 कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा। ठीक है, m² का कोफिशिएंट क्या आना है, m का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए, तो 2m और यहाँ से -4m तब बन जाएगा। तो ये इसके रूट और निकाल देना, ये क्या आ जाएंगे इसका 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो एक रूट -2 हो गया, एक रूट 1 प्लस आयोटा, एक रूट 1 माइनस आयोटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है तो c1 e टू द पावर अल्फ़ा माइनस में m1x प्लस में अल्फ़ा क्या है इसमें 1 है, बीटा भी 1 है, तो e की पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। ठीक है, अल्फ़ा भी 1 है, बीटा भी 1 है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, c1 यहाँ पे यूज़ कर लिया तो यहाँ c2 c3 यूज़ कर लिया। ठीक है, तो CF ही हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 माइनस 2d प्लस 5 होल स्क्वायर इज इंटू में y इक्वल टू 0। ठीक है, d मतलब ऑपरेटर है, विच इज मीन्स d बाई ओवर dx। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपकी fd इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, d को m से रिप्लेस कर दो, अगर इस फॉर्म में दे रखा हो ना fd डॉट वाई इक्वल टू 0 सम। ठीक है, वे d इज एन ऑपरेटर, तो सीधा d को m से रिप्लेस कर दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मत भूलना, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसके रूट निकालोगे आप तो आपको मिल जाएंगे 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, और ये रिपीट हो रहा है कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, रिपीट हो रहे तो e की पावर x c1 प्लस c2x cos 2x, अल्फ़ा 1 है बीटा 2 है, e की पावर में अल्फ़ा x, फिर क्या c1 प्लस c2x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा x। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट कर रहे होते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो ऐसे दिखेगी। ठीक है, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट एंड fx इज़ ए फंक्शन ऑफ x अलोन और कांस्टेंट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो fd इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x, f of d by is equal to where d is an differential operator, d is
d/dx। ठीक है, हमने सब पढ़ा ही दिया। सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस f dy is equal to f of x given by y is equal to cf plus pi. The cf denotes the complementary function and pi denotes the particular integral. When fx is 0, then the solution of the equation is given by y is equal to cf. ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा यहाँ fx क्या था, होमोजीनियस थे जितने भी हमने अभी क्वेश्चन करे। ठीक है, फिर कुछ रूल्स होते हैं for finding particular integral। shortcut rule, when fx is some specific type e की पावर ax हो जाए ये, ठीक है, ये sin ax plus b हो जाए fx। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट हो जाए, डबल कॉम्प्लेक्स पेयर। ठीक है, अगर रूट ये आएगा आपकी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, तो सी एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक, और डबल कॉम्प्लेक्स पेयर आ जाए, मतलब कि रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, ये इस ऐसे आ जाए। ठीक है, रिपीटेड, ये भी रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 2 बारी, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रूट जो है m1 ये भी रिपीट हो रहा है, और m2 जो है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा ये भी रिपीट हो रहा है, 2 बारी आ रहा है। तो इस केस में सी एफ कैसे लिखेंगे हम, e की पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस c2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स। इस केस में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपके रूट आ जाए 1 प्लस की रूट अगर आपके ऐसे आ जाए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 1 प्लस आयोटा 2 बार ही है, 1 माइनस आयोटा भी 2 बार ही है, मतलब कि ये रूट आ रहे हैं 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। यहाँ अल्फ़ा भी 1 है, बीटा भी 1 है, तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस c2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स, इस टाइप से होगा। ठीक है, सी एफ ऐसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट हो जाए। ठीक है, अगर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आता, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखते हैं, टू द पावर अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। अगर ये डबल कॉम्प्लेक्स पे रिपीटेड रूट आ जाए, इफ़ m1 अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड m2 अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा रिपीटेड, वी मल्टीप्लाई ईच साइनोसॉइडल टर्म बाय इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x टू अकाउंट फॉर द मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो फॉर्म होगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन जो हमने नहीं किया था, जैसे कि यहाँ पे हम d4 प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 वाई इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी को m से इस फॉर्म में दे रखा है आपको, एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। तो होमोजीनियस ऑक्सिलरी इक्वेशन डी से डी को रिप्लेस कर दो m से, तो m स्क्वायर प्लस 4। अब इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, 2 आयोटा। ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 4 रोज टू द पावर 3। ठीक है, इसकी पावर 3 है, ये मत बोलना, डी स्क्वायर प्लस 4 खाली नहीं लिखा, इसकी पावर 3 भी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर 3। अब इसके रूट निकालेंगे तो 6 डिग्री इक्वेशन है, तो 6 रूट होंगे इसके, तो 6 रूट में से कैसे आ रहे हैं, 2 आयोटा आ रहा है माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यही रूट आ रहे हैं, 2 रूट तो ये हो गए, फिर 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, एक पेयर ये बन गया 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, मतलब कि ये जो पेयर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यही रूट्स यहाँ पे भी ये सेम है, ये भी सेम है, मतलब 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा,
ठीक है, मतलब 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा एक पेयर हो गया कॉम्प्लेक्स रूट का, ये 3 बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, ठीक है, 3 इंटू 2 6 रूट्स हो गए ना इसके, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, अल्फ़ा तो 0 है, रियल पार्ट बीटा 2 है, ठीक है। तो e की पावर अल्फ़ा एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा 0 तो कुछ नहीं, e की पावर 0 1 ही हो जाएगा। फिर 3 बार रिपीट हो रहा है तो c1 प्लस c2 एक्स प्लस c3 एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स कॉस 2x प्लस फिर c4 प्लस c5 एक्स प्लस c6 एक्स स्क्वायर साइन 2x, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें रूट क्या थे, 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, और 2 बार आ रहे थे, 2 बार रिपीट कर रहा था कॉम्प्लेक्स पेयर, जो ये पेयर जो 2 बार रिपीट कर रहा था, तो ये आंसर आया था, ठीक है, अल्फ़ा 1 बीटा 2, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख लो दूसरी बुक में से, ठीक है। सॉल्व d4 प्लस 6 डी क्यूब प्लस 9 डी स्क्वायर फिर y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में दे रखी है एफ डी डॉट वाई इक्वल टू 0, होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, डी को m से रिप्लेस कर दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, तो m4 प्लस 6 m क्यूब प्लस में 9 m स्क्वायर, तो दिस विल बी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एम स्क्वायर तो दिख रहा है आपको, कॉमन निकल जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस में 9, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी एम स्क्वायर, ये इसके रूट तो 0 डबल रूट हो गया 0 0, अब इसके रूट देखने हैं आपको, ये m प्लस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये m स्क्वायर हो गया, ये m प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, m प्लस 3 का होल स्क्वायर यही बनेगा, तो -3 तो ये 4 रूट आ रहे हैं, तो सी एफ लिखना है आपको खाली इस केस में, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल में y इज इक्वल टू सी एफ क्या हो गया आपका, 0 0 2 बार रिपीट करा तो c1 प्लस c2x ई टू द पावर 0x, मतलब कि वो 1 ही हो जाएगा, प्लस c3 प्लस c4x ई टू द पावर -3x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, सॉल्व d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस में 4dy/dx इज इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डी क्यूब प्लस 4d y इक्वल टू 0, एफ डी डॉट वाई इक्वल टू 0, वे डी इज ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी और डी एक्स, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी को m से रिप्लेस कर दो, तो m क्यूब प्लस 4m, ये तो मैंने बताया था, m थर्ड डेरिवेटिव है तो m क्यूब, फर्स्ट डेरिवेटिव m, y तो है ही नहीं, उसको 1 से रिप्लेस करते, तो m क्यूब प्लस 4m, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, ठीक है। 0 इसका दिख रहा है आपको, रूट है m फॉर्म निकल जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 4, तो इसके रूट्स के आगे 0 2 आयोटा -2 आयोटा, तो रूट आ गया कॉम्प्लेक्स पेयर में, 1 कॉम्प्लेक्स 1 0 आ गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 ई की पावर में 0x की c1 डॉट 1 प्लस, ये रूट है अल्फ़ा 0 है बीटा 2 है, तो e की पावर 0x फिर c2 cos 2x बीटा 2 है प्लस c3 sin 2x,
यही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और देख लो। सॉल्व डी क्यूब प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम क्यूब प्लस 1 इसके रूट निकालने हैं। तो -1 आपको हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है -1 इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, तो m+1 फैक्टर होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक बचेगा, तो m स्क्वायर इंटू m बना के m क्यूब बनेगा। ठीक है, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और m का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, मतलब कि m स्क्वायर 0 होना चाहिए। ये m नहीं आना, m भी नहीं आ रहा, m स्क्वायर भी नहीं आ रहा, तो m स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ से m स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे -m आएगा। ठीक है, देख लेना फैक्टराइज करके। देखो यहाँ से m स्क्वायर बना, यहाँ से -m स्क्वायर, तो 0 हो गया m स्क्वायर का कोफिशिएंट। m का कोफिशिएंट भी 0 होगा, यहाँ से m बन गया, यहाँ से -m बन गया। ठीक है, तो ये इसके रूट के आएंगे -1, इसको सॉल्व करोगे m स्क्वायर -m+1 को, इसके रियल रूट नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट क्या आएंगे, अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 हो जाएगा। ऐसे रियल लाइन में पॉसिबल ही नहीं है अल्फा रियल हो जाए, अल्फा बीटा रियल हो जाए, सम 1 और प्रोडक्ट भी 1, मतलब अल्फ़ा क्या हो गया आपका 1/बीटा हो गया, या बीटा क्या हो गया 1/अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस। ठीक है, इसके जो रूट्स आएंगे आप देख लेना, रियल रूट्स तो आने वाले नहीं हैं। इसके रूट्स आएंगे आपके 1 ± √3 i/2, ये कॉम्प्लेक्स पेयर में आ रहे हैं। ठीक है, 1 + हाफ, तो ये रूट आ रहे हैं -1 हाफ प्लस √3/2 i/, हाफ माइनस √3/2 i/। तो एक कॉम्प्लेक्स पेयर अल्फ़ा प्लस i/, बीटा अल्फ़ा माइनस i/, बीटा अल्फ़ा हाफ हो गया, बीटा क्या हो गया √3/2, एक रूट आकर आ गया m1 बोल उसको m-1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 e⁻m1x, प्लस में अल्फ़ा हाफ है तो e⁻α(x), तो x/2 c2 cos βx, इसमें c3 sin βx। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। सॉल्व d2y/d 4y/dx 4 + 4y = 0। ठीक है,